तो नमस्कार, मैं हूं अर्जुन नायक, नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन का डायरेक्टर इंदौर से। तो आज मेरे पास नया कॉन्सेप्ट है फेस एक्सप्रेशन के लिए। क्या एक्सरसाइज होती है, फेस से हमारे कैसे एक्सप्रेशन निकलते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट भूमिका होती है वो एक्सरसाइज की होती है। तो जानते हैं कि फेशियल एक्सरसाइज कैसे की जाती है और उस पर पूरा डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको आपके मुंह को खींचना है, स्ट्रेच करना है। उसकी एक प्रक्रिया होती है आ, ई और ऊ। इस प्रकार का आप साउंड भी निकाल सकते हैं और बिना साउंड के भी कर सकते हैं। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको अपने पूरे फेशियल मसल्स को खींचना है और जितना हो सके उसको स्ट्रेच करना है। तो मेरे साथ करिए। इसको आप बहुत बार कर सकते हैं, 5 बार आप करिए। अगर आप बिगनर है, आपको नहीं आता है, आपने अभी अभी शुरुआत की है, आप धीरे धीरे करते जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आदत पड़ेगी। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा दुखे, दर्द करे, बट जैसे जैसे आप करेंगे आपको समझ में आएगा और आपको खुद पता चलेगा कि आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो पहली एक्सरसाइज ये है। एंड देन दूसरी जो आपका चीक है उसे आपको ऐसे करना है, ऐसे। फिर उसे चेंज करना है। अब जो आपका टंग है उसे तीत के धीरे धीरे एक एक दांत को आपको महसूस करते हुए महसूस करना है और ऐसे घुमाना है पूरे मुंह में। तो जैसा कि इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो अपनी टीथ को मतलब धीरे धीरे, आप समझ रहे होंगे, धीरे धीरे अपने एक एक दांत को महसूस करते जाना है, पूरे मुंह में उसे घुमाना है। तो ये भी एक एक्सरसाइज है फेशियल की। देन उसके बाद एक और, उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है जिसमें आपको आपके मुंह में हवा भरनी है कुछ इस प्रकार, और अपनी उंगली से उस पर प्रेशर बढ़ाते जाना है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको यहाँ दर्द होगा, आपके चीक्स में दर्द होगा, जो सामान्य सी बात है, होगा ही। तो आइए मेरे साथ करते हैं। और जब दर्द होने लग जाए, लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो रुक जाना चाहिए वहाँ पे उसी टाइम पे। और अब अपने पूरे मुंह को सप्रेस करेंगे, जितना छोटा हो सके आप उतना करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इससे होता यह है कि आपके जो फेशियल के एक्सप्रेशन से उस पर दबाव पड़ता है और आपकी मसल्स स्ट्रेच होती है, मसल्स रिलैक्स होती है, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। तो ये एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। एंड देन इसके अपोजिट, इसको जैसा मुंह छोटा कर रहे हैं तो अब उसे बड़ा भी करना पड़ता है हमें। दो एक्सरसाइज ये साथ में करते हैं। एक बार सबसे पहले हमारा मुंह बड़ा करेंगे एंड देन उसके बाद तुरंत बाद ये दोनों साथ में होगी। ये दोनों साथ में होगी, बिल्कुल छोटा करना है उसे। और ये मतलब 2 से 3 मतलब 4-5 बार करनी चाहिए तो सही रहेगा। एक और एक्सरसाइज है जिसमें आपको स्माइल करनी है और जितनी ब्राइट स्माइल आप कर सकते हो उतनी करना है और उसको होल्ड करना है कुछ सेकंड तक। धीरे धीरे आप अपने सेकंड्स को बढ़ा सकते हैं। पहले आप 10 सेकंड तक करने की प्रयत्न करें इस तरीके से। इससे होगा ये कि आपको आपके फेशियल फीचर पे कंट्रोल बनेगा। एक एक्टर को अपने फेशियल फीचर पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हमें जैसे बहुत बार डायरेक्टर बोलते हैं कि आपको इतना हंसना है, इस अमाउंट में हंसना है, इससे ज़्यादा नहीं हंसना। वो सीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें आप बोल सकते हो कि कुछ एक्टर्स बोलते हैं कि मैं हंसती ही ऐसा हूँ, या ये मेरा हंसना है, या ये मेरा है। बट एक्टर को वर्सेटाइल होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके फेशियल पे कंट्रोल बनेगा, अपने आप पे कंट्रोल बनेगा। तो आप सीन के अकॉर्डिंग आप कहीं जाए शूटिंग पे तो कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद एक और होती है जिसमें आपको आपका मुंह पूरी तरह, जैसे आपकी मसल्स है वो खिंचानी चाहिए, मतलब पूरा आपको आपका मुंह बिगाड़ना है जितना अपन बिगाड़ सकते हैं। लाइक
ये 5 मिनट मतलब कितने सेकंड तक ज़्यादा 5 से 10 सेकेंड आप कर हाँ सकते 5 से 10 सेकंड तक आपको ये करते रहना है। इस टाइप से आपको पूरा मुंह करना है, बिगाड़ना है, तो ये यहाँ से आपकी जो नसें हैं वो खिंच जाने लगेगी, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी एक्ट करने में, फेशियल मसल्स को ग्रो करने में। तो बस ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो हमने आपको बताई, हमें जितनी पता थी हमने कोशिश करी बताए हम। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करें घर पर और आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये थी फेस एक्सरसाइज। ये अगर हम करते हैं तो हमारी जितनी भी मसल्स होती है वो काम करने लग जाती है, और जितने भी फिर मूड होते हैं, जैसे अभिनय में मूड होते हैं, रोना, हंसना, चालाकी दिखाना, ये सब काम करने लगते हैं। तो हमने एक्सरसाइज तो देख ली, चलिए अब हम परिणाम। जैसा कि सर ने कहा कि हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम आते हैं उसके रिजल्ट्स पर। तो देखते हैं कि कैसे और क्या होता है। तो शुरू करते हैं तनिष्का से। तो तनिष्का, आज तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, सो प्रिटेंड करो अपने फेस से कि तुम खुश हो। अब मेरे लिए तो आप मानो कि आप 12वीं में फेल हो गए हैं और आपको डर है कि आपके पापा आपको चिल्लाएंगे, इस बात का डर दिखाओ। मार पड़ेगी। देन अब आप बोलिए। शॉक हो तुम कुछ ऐसी चीज़ देखकर जो अचानक दिख गई है। अब आपकी बारी। आंखें ऊपर हो जाती है। आप नोटिस And करते then- रहिए क्या क्या होता है। आंखें ये हेल्प कर रही है, देखो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है काफ़ी। जी। अब आपकी बारी। जी। आप इमेजिन कीजिए कि एक आप सड़क से जा रहे हैं और आपको कूड़े का कचरादान दिख गया और उस बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा है, तो वो डिस्कस वाली फीलिंग की छी ये क्या देख लिया। ये डिपेंड करता है कि बदबू कितनी ज़्यादा, किसी को वॉमिटिंग हो सकती है। सिचुएशन पे अपना मूड के एक्सप्रेशन डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है, जैसे कितना इन्हें लाउड दिखाई होना चाहिए। जी, ये एक्सप्रेशन भी डिपेंड करते हैं कि हमारा कितना लाउड निकलेगा। अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वॉमिटिंग आए, बहुत कम है तो सिर्फ हमने हाथ रखा और करके निकल गए वहाँ से। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जी। देन नेक्स्ट हम करेंगे कि रोने का मन कर रहा है एंड रोते रोते सडनली हंसने का मन कर रहा है। ये चैलेंजिंग हो जाता है और ये हेल्प करता है फेशियल एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा कि हम एक साथ दो दो चीज़ें कैसे लेके चले। मतलब रो रहे लेकिन हंस भी रहे। लेकिन हंस भी रहे, चेंज हो गया ना। हेल्प करता है काफ़ी, अगर आप नोटिस करेंगे तो। जैसे जैसे आप करते जाएंगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है समझ में नहीं आए, पर करते जाइए तो हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि फेस एक्सप्रेशन इन्होंने एक्ट करके दिखाया। अब मैं चलाने वाला हूँ रैपिड फायर, जो कि दोनों एक साथ अभिनय करने वाली है, एक्ट करने वाली है। ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। वाह, 10 करोड़ आप हार गए। आपकी मम्मी मर गई एक्सीडेंट में। आपका बॉयफ्रेंड दिख गया सामने, आ रहा है, पहला प्यार, वो छोड़ के भाग गया, पहला प्यार, रोने का मन कर रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार, दिवाली का दिन है और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है दिवाली मनाने के लिए।
आपको एक बड़ी फिल्म मिल गई है शाहरुख खान जी के साथ। हाँ, सडनली वो फिल्म बंद हो गई। किसी को मारने का मन करता है। आप एक बहुत बड़े डॉन हो, आप चोर हो, तनिष्का शायद हाई लेवल की चोर है। पुलिस इंस्पेक्टर हो, पापा ने बहुत जोर से डांट दिया जो आज तक कभी नहीं डांटा। आप बहुत जिद्दी लड़की हो। आपका कैरेक्टर बहुत सरल है, किसी की भी बात मान लेता है। आपको पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर ने बोला आपका पैर काटना पड़ेगा। नहीं, कई बार कॉमेडी भी हो सकती है बीच में, कॉमेडी की सिचुएशंस होती है। आप ध्यान रखिएगा कि आप कौन से एक्सप्रेशन कहाँ दे रहे हो। या तो आज का ये सेशन खत्म हुआ। फेस एक्सप्रेशन के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना है, जैसे आ ई ऊ, पूरा बंदर जैसे मुंह बनाना है पूरा, और ये खिंचाना चाहिए, दर्द होना चाहिए, तब जाके वो एक्सप्रेशन धीरे धीरे आपके आने लगेंगे। क्योंकि ये काम नहीं करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं डायलॉग बोल लेता हूँ लेकिन एक्सप्रेशन नहीं निकलते मेरे, कई सारे बच्चों का सवाल होता है कि डायलॉग तो मैं बोल लेता हूँ, सर अच्छे से डायलॉग बोलता हूँ लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आते, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कितने अच्छे अभिनेता हो, डायलॉग कितना ही अच्छा आप बोलो, एक्सप्रेशन नहीं निकलेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आइयो आइयो, ऐसा पूरा बनाना है आपको। कोई शर्म की बात नहीं है। आप अभिनेता बनना चाहते हैं, अभिनेत्री बनना चाहते हैं, तो आपको ये डेली वर्क में आपको ये डालना पड़ेगा। 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी वक्त आप ये कर सकते हैं बिल्कुल आप कीजिए। गर्दन को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ताकि जिधर हम देखना चाहें। गर्दन का बहुत इम्पोर्टेंट हमारा रोल होता है अभिनय में। कई बार जब हमारे सामने यूँ कैमरा होता है तो हमको इसे लॉक करना पड़ता है, यहीं कहीं यूँ ही कहीं लॉक करना पड़ता है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आपको गर्दन इतनी, डायरेक्टर ने अगर बोले कि आपको इतनी ही रखना है, इधर भी नहीं लेके जाना, तो वहाँ ये एक्सरसाइज ये काम आती है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और भी वीडियो आएंगे, इम्प्रोवाइजेशंस क्या होते हैं, रीडिंग क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे बनती है, आगे और अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये थी हमारे साथ आज कोमल, जो कि नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन की सीनियर स्टूडेंट है, और ये है तनिष्का जो कि हमारी जूनियर स्टूडेंट है, और मैं हूं अर्जुन नायक, नटराज थिएटर ग्रुप एंड फिल्म प्रोडक्शन का डायरेक्टर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और इतने अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।